ये कहा कि हम इस पे फैसला करेंगे कि उन्हें सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स उनके अंडर में है, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के अंडर में अभी मौजूद है, क्या उन्हें सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी तरीके से फार्म 47 के ज़रिए या फार्म 49 के ज़रिए हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन फार्म 45 ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जीते। वहाँ पे गुफ्तगू करे, वो सब वो नशर करे, लेकिन सरकारी टीवी ने भी अपना चेहरा दिखाया और असद कैसर जिस तरह वहाँ पे बता रहे थे, जिस तरह बोल रहे थे, जिस तरह उन्होंने बताया कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मुझे ऑफ़र की गई कि आप पार्टी छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और अपनी पार्टी बनाएं। अस्सलाम वालेकुम, आपका मेज़बान मुमताज़ शिगरी आपकी खदमत में हाजिर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीना था, आज एक और अहम फ़ैसला किया है। क्या फ़ैसला किया है, इस फ़ैसला का इम्पेक्ट पाकिस्तानी सियासत पे क्या पड़ेगा, इस पे आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। और असद कैसर ने एक अहम इंकशाफ किया है। उनका कहना था कि मुझे पार्टी छोड़ने के लिए ऑफ़र की गई, किसने ऑफ़र की, किस लिए की गई, क्यों किया गया था, इस पे जो है आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। एक ख़बर इमरान खान की जानिब से, इमरान खान ने जेल में बैठ कर जो अपनी मुखालिफिन है उनकी नींदें हराम करना शुरू किया है। किस तरह के फ़ैसले वो जेल में बैठ के कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या सियासी से जो पाकिस्तानी सियासत है इस पे इसका क्या क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, इस पे आज इस व्लॉग में हम गुफ्तगू करेंगे। एक ख़बर मेरे पास अली अमीन गंडापुर के हवाले से है। जिस तरह उन्होंने सियाहत कार्ड की बहाली का ऐलान किया था, साथ ही एक और अहम ऐलान किया है। क्या ऐलान किया है, इस व्लॉग में आज इस पे भी हम तफसील से बात करेंगे। गुफ्तगू करने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इस पे वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुँचे और आप इससे जो है मुस्तफ़ीद हो सके। नाजरीन, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने बल्ला छीना था, इलेक्शन से तकरीबन चंद दिन पहले की बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनका निशान है, बल्ले के निशान, वो छीन लिया गया। छीनने के बाद जो उनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं मुल्क भर में नेशनल लेवल पर या सूबाई जो असम्बली पर जितने भी इलेक्शन लड़ने वाले थे, जो कॉन्टेस्ट कर रहे थे, उन सब को निशान अलग अलग अलर्ट किए गए। इसलिए अलर्ट किए गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल तफर्रुका इसमें तफर्रुक किए जाएँ या इस तरह किया जाए कि उनके निशान अलग अलग होंगे तो लोग इसको नहीं पहचान सकेंगे। जिस तरह नून लीग के या पीपल्स पार्टी के अपने एक निशान है, जब एक निशान होता है तो लोगों को वही एक निशान याद रहता है और इसी पे मुहर लगाता है और अपने कैंडिडेट को वो वोट देता है। और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन से चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ला छीनने के बाद मुख्तलिफ निशानात उन्हें अलर्ट किए गए। जो जितने भी कैंडिडेट्स हैं सबके निशान अलग अलग थे। इस तरह लोगों को मुश्किलात का सामना हुआ। इलेक्शन के दिन 8 फरवरी को जिस तरह इलेक्शन हुए, लोग बाहर निकले, उन्होंने ढूंढ कर, मतलब निशान को ढूंढ कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं उनके निशानात कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है, किस तरह के, वो ढूंढ को उन्होंने उस पर वोट दिया और बहुत सारे कैंडिडेट्स कामयाब हुए। तकरीबन अभी नेशनल असम्बली में 92 उम्मीदवार जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मौजूद है। जब उनके कैंडिडेट्स वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक इत्तेहाद कायम कर लिया। उन्होंने कहा कि हम मखसूस जो नशिस्तें हैं, जितने भी टेक्नोक्रेट सीटें हैं या जो ख़वातीन की सीटें हैं, इन सीटों को हम हासिल करेंगे। हासिल करने के लिए उन्होंने क्या किया था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से उन्होंने एक इत्तेहाद कर लिया। अपने जो जितने आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उन सब को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर उन्होंने इंटर कर दिया। उसके साथ जो है उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। इत्तेहाद करने के बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर दी कि हमें जो मखसूस नशिस्तें हैं वो दी जाए। उन्होंने दरख्वास्त तो दायर कर दी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पे जो है कमीशन बैठाने के बाद उन्होंने ये कहा कि हम इस पे फैसला करेंगे कि उन्हें सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने कैंडिडेट्स उनके अंडर में है, पाकिस्तान सुन्नी इत्तेहाद के अंडर में अभी मौजूद है, क्या उन्हें सीटें मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पर हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने एक तकरीबन 5 रुकनी जो कमेटी है उन्होंने इस पर गुफ्त शुनीद की या इस पर जो है इस केस को सुनने के बाद उन्होंने आज फ़ैसला दे दिया। फ़ैसला कुछ इस तरह से दिया कि उन्हें मखसूस जो नशिस्तें हैं, जो टेक्नोक्रेट की सीटें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी थी, जिस तरह तमाम जमातों का हक़ है, जितने भी जमातें हैं उनके जितने भी जो नुमाइंदे हैं वो जीत के गए, हर 5 सीट पे 1 सीट उन्हें मिलती है। इनमें ख़वातीन की है, अक़लियत की है, इस तरह के मुख्तलिफ़ सीटें उन्हें मिलनी थी। इन सीटों में से जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज महरूम कर दिया गया और उन्हें ये बताया गया कि आप ये सीटें मखसूस जो नशिस्तें हैं वो आप हासिल नहीं कर सकेंगे। और ये फ़ैसला पहले सबको मालूम था, सब जानते थे कि ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलेगी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने FWM से इत्तेहाद करने की कोशिश की। इसके बाद सुन्नी तहरीक के साथ उन्होंने इत्तेहाद कर ली। इत्तेहाद करने के बाद जो है उन्होंने अपील दायर की, उन्होंने दरख्वास्त दे दी कि हमें ये सीटें दी जाए, हमें ख़वातीन की जो है सीटें दी जाए या जो अक़लियत मुल्क में मौजूद है उनकी सीटें हमें
दी जाए। तो उन्होंने दरख्वास्त तो दायर की, लेकिन आज जो फ़ैसला आया वो हैरानकुन था। और सबको ये पता था, सबको मालूम था, सब ये जानते थे कि इस तरह का फ़ैसला आने वाला है, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह पीटीआई को हारने जा रही है, जिस तरह उनकी सीटें छीनी गई है तकरीबन। अब अगर मैं कराची की बात करूँ तो कराची से 17 सीटें छीन के एमक्यूएम को दी गई। इस तरह मुल्क भर के हालात यही है। मुल्क भर में जहाँ जहाँ नेशनल असम्बली के या सूबाई जो असम्बली है, सब में जहाँ जहाँ उनका बनता था वहाँ पर सीटें छीन कर जो है मुखालिफ जो उम्मीदवार है उन्हें दी गई, चाहे एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, उनको सीटें दी गई। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हद्दुल इम्कान हरवाने की किसी तरीके से फार्म 47 के ज़रिए या फार्म 49 के ज़रिए से हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन फार्म 45 ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी जीते हुए, और उनके पास बहुत सारे कैंडिडेट्स के पास फार्म 45 मौजूद है और इसके तहत जो है वो जीते हुए हैं। आज जिस तरह फ़ैसला हुआ, फ़ैसले में ये कहा गया कि हम उन्हें सीटें नहीं देंगे, और ये वाज़ेह हो गया। ये जिस तरह लोग कहते थे ना, जिस तरह मुख्तलिफ़ पार्टी में नून लीग में या पीपल्स पार्टी में वो कहते थे कि हम ख़वातीन के लिए, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे। आज जो आवाज़ उठा रहे वो सब सामने आ गए। आज जो आवाज़ उठाने वाले थे वो उनका चेहरा जो है सामने आ चुका है, चेहरा नुमायाँ हो चुका है, और वो ये कहने के लायक भी नहीं रहे कि हम ख़वातीन के लिए लड़ रहे या ख़वातीन के हुकूक़ के लिए हम सामने है, ख़वातीन के हुकूक़ के हम जंग लड़ रहे। आज ख़वातीन की जो नशिस्तें हैं वो छीनी गई, लेकिन किसी ने एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। इलेक्शन कमीशन एक मोहरा था, उन्होंने अपना इस्तेमाल किया, करने के बाद जो है उनसे छिनवाई गई सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस सीटें मिलनी थी। लेकिन किसी में ये जुर्रत नहीं हुई, किसी ने ये हिम्मत नहीं की कि ये बताया जाए कि उन्हें सीटें दी जाए, क्योंकि ये ख़वातीन की सीटें हैं या जो अक़लियत मुल्क में मौजूद है उनकी सीटें हैं वो दी जाए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पार्टी की शक्ल में मौजूद है और उनका भी राइट बनता है। जिस तरह उन्हें सीटें दी गई है, जिस तरह नून लीग को या पीपल्स पार्टी को या दीगर जो जमातें हैं उन्हें सीटें दी गई है, उनमें से कोई ये बोलने वाला नहीं था कि हम ये इस फैसले की मजम्मत करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें दी जाए। उस तरह किसी ने ये बयान भी जारी नहीं किया, किसी ने ये बोला भी नहीं, और इस तरह 4-1 के तनासब से इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला जारी किया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी सीटें थी, जितने भी मखसूस नशिस्तें थी, जो टेक्नोक्रेट की सीटें थी, वो सब छीनी गई। आज जिस तरह कौमी असम्बली में इजलास है, इजलास में असद कैसर जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने तकरीर करते हुए उन्होंने साइफ़र पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। साइफ़र को पहले जब इमरान खान जलसों में लहराया करते थे, वो हर जलसे में ये कहता था कि बाहर से जो है मुदाखलत हुई है, मुल्क में मुदाखलत हुई और मेरे गवर्नमेंट को हटाने के लिए जो है प्रॉपर तरीके इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बाहर से ख़त लिखे जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त सब ने मजाक उड़ाया, सब ने यही कहा कि साइफ़र एक झूठा मामला है, सिर्फ़ एक झूठा कागज़ है, इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, ये इमरान खान अपनी हुकूमत को बचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जब ये वक्त ने ये साबित कर दिया कि साइफ़र हकीकत पर मबनी था और साइफ़र बाहर से आया था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। आज असम्बली में असद कैसर ने बाकायदा ये बताया कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इस पर कमीशन बनाने के बाद कमीशन को इस पर रिपोर्ट तैयार करने दे। रिपोर्ट तैयार करने के बाद उस पर फैसला होने दे कि साइफ़र पे जो है क्या होने वाला है और बाहर से किस तरह की मुदाखलत हुई, किस तरह जो है पाकिस्तान में मुदाखलत करने के बाद एक आज़ाद मुल्क को, एक आज़ाद रियासत के अंदर मुदाखलत हुई और एक आज़ाद गवर्नमेंट को या जमहूरियत को, जिसको अवाम ने इलेक्ट किया था, जिस बंदे को आवाम ने इलेक्ट करके असेंबली में पहुंचाया, उसको जो है एक ख़त के ज़रिए हटाया गया। इस पे जो है आज कमीशन बनाया जाए और कमीशन को फ़ैसला करने दें। उन्होंने बाकायदा ये ख़ताब भी किया। ख़ताब में उन्होंने ये भी इंकशाफ़ किया कि 9 मई के बाद मुझसे रब्ता किया गया और मुझे उठाया गया। जिस तरह जितने भी रहनुमा थे सबको गिरफ़्तार कर रहे थे, असद कैसर को भी गिरफ़्तार किया गया और उन्होंने ये बताया मुझे गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद मुझे बताया गया कि तुम एक पार्टी बनाओ, जिस तरह परवेज़ खटक ने अलग पार्टी बनाई है, आप भी एक पार्टी बनाओ। जिस तरह मुख्तलिफ IPP बनी है, परवेज़ खटक की पार्टी अभी बनी हुई है, तो इस तरह आप भी एक पार्टी बनाओ, लेकिन हम फुल सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के बाद जो है आपकी पार्टी खड़ी कर देंगे और आप इलेक्शन लड़ सकेंगे। उन्होंने ये हकीकत जो थी उसको सरकारी TV पर नशर होने से बंद कर दिया। असद कैसर जिस तरह ख़ताब कर रहे थे, सरकारी TV तकरीबन तमाम नशरियात उनकी ज़िम्मेदारी है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बयानात है या जो भी वहाँ पे गुफ्तगू करे वो सब वो नशर करे। लेकिन सरकारी TV ने भी अपना चेहरा दिखाया और असद कैसर जिस तरह वहाँ पे बता रहे थे, जिस तरह बोल रहे थे, जिस तरह उन्होंने बताया कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मुझे ऑफ़र की गई कि आप पार्टी छोड़ दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दें और अपनी पार्टी बनाएं। लेकिन मैंने जब इनकार कर दिया तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे छोड़ तो दिया, लेकिन बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे
कड़ी वक्त जो है शुरू हो गई। जब ये बयानात उन्होंने बयान करना वहाँ पे शुरू कर दिया तो नशरियात बिल्कुल बंद कर दिए कि नेशनल टीवी पे जितने भी प्राइवेट चैनल्स हैं सब में ये तकरीर चल रही थी, लेकिन एकदम सब कुछ एक मुल्क में रुकवा दिया गया। तो इस तरह ये चेहरा भी सामने आ गया, किसने किया था, किस तरह कर रहे थे, कौन लोग थे, ये भी बिल्कुल सामने आ गया। और जो कर रहे थे, जो असद कैसर पर दबाव डालने वाले थे, उनका चेहरा भी सामने आ गया और उन्होंने पीछे से PTV के ज़रिए ये नशरियात बंद करवा दी। जैसे कि इमरान खान साहब जेल में मौजूद थे, जेल में तकरीबन कई दिन हो गए, कई महीने गुजर चुके हैं, वो जेल में मौजूद थे, लेकिन जो पार्टी के फ़ैसले हैं, जिस तरह फ़ैसले हो रहे हैं, जिस तरह बाहर जो बयानात दे रहे या लीडर्स या बयानात दे रहे, चाहे शेर अफजल मुरवत साहब हो, चाहे गौहर ख़ान साहब हो या शुएब शाहीन साहब हो, जितने भी उम्मीदवार बाहर आके जो बयानात दे रहे हैं, उन सब के बयानात के पीछे जो है इमरान खान साहब का हाथ है। इमरान खान साहब वो जेल में बैठ के मुख्तलिफ बयानात दे रहे या जिस तरह पार्टी को लीड कर रहे, जो भी इशू आता है सबसे पहले वो इमरान खान के पास जाता है। इमरान खान ने सबकी नींदें हराम कर रखी है, जिस तरह अभी इलेक्शन हुई या जिस तरह एक सिलेक्टेड हुकूमत में आई है और उन्होंने खलफ भी उठाया, कुरान पे हाथ रखे या जो आयात है उन पे हाथ रखे, उन्होंने खलफ उठाया कि हम आइन की पासदारी करेंगे। लेकिन आइन में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप वोट चोरी करने के बाद आप असेंबली में आए। तो जो भी मामला थे, जो भी फ़ैसले होते वो इमरान खान की मशावरत के ज़रिए हो रहे, और PTI इस तरह जो है इमरान खान तक हर बात पहुंचाती है और पहुंचाने के बाद वहां से फ़ैसला होता है कि किसको क्या करना है और किसको किस तरह रिज़ोल्व करना है, किस मामले को किस तरह डील करना है। एक ख़बर मेरे पास वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के हवाले से। अली अमीन गंडापुर ने, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था, कि उन्होंने सियाहत कार्ड का ऐलान कर दिया, साथ साथ जो लंगर खाने हैं उन्हें खोलने का ऐलान किया और बाकायदा उनका आगाज़ भी कर दिया। सियाहत कार्ड का तकरीबन उन्होंने आगाज़ कर दिया है। KPK में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे सियाहत कार्ड का आगाज़ हो गया और वहाँ पे फ्री इलाज वहाँ पे शुरू होने वाला है। इस तरह जो है एक ख़बर इनके हवाले से ये भी है कि आज से एक दिन पहले ये ख़बर गर्दिश कर रही थी कि अली अमीन गंडापुर ने पुलिस को प्रेशराइज़ कर दिया है या पुलिस को धमकी दी है। आज उन्होंने इस पर वजाहत की, उन्होंने बताया कि मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, किसी को कोई धमकी नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पुलिस के अंदर रिफॉर्म्स लाएंगे। पुलिस का जो महकमा है उसके अंदर मैं प्रॉपर रिफॉर्म लाएंगे, प्रॉपर इसको सही तरीके से हम चलाएँगे, पुलिस को बाख्तियार बनाएंगे। जब तक कहा जाता है ना कि आपकी पुलिस जो है बाख्तियार नहीं होंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, या माशरे में जिस तरह वहाँ पे वारदात है, जिस तरह जराइम है, वो आप कम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं KPK की जो पुलिस है उन्हें बाख्तियार बनाएंगे और जो भी वसाइल उन्हें चाहिए, जो भी नीड होंगे, उन सबको हम प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड करने के बाद KPK से जराइम का ख़ात्मा करेंगे, जो जुल्म जबर वहाँ पर हो रहा है या जिस तरह हो रहे हैं, इन सब का हम ख़ात्मा करेंगे। तो उन्होंने ये तरदीद की है कि हम किसी पुलिस वाले को या किसी इदारे को हम प्रेशराइज़ नहीं कर रहे, बल्कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। जितने भी महकमे के KPK के अंदर है हम इनको सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करने के बाद उनको तरक्की के मनाजिल तय करने देंगे।